इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, ऊनी वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहाँ पे अस्थायी रेन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रेन बसेरा बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रेन बसेरा कर रहे हैं। ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और प्रशासन से कहा गया है कि वह युद्ध स्तर पर इनका वितरण, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण के माध्यम से इस भीषण शीतलहरी में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाएं। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम के साथ मुझे भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संसदीय सीट में अविनाशी काशी में मुझे एक बार फिर से काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पे काशी की चल रही विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, उनका निरीक्षण भी यहाँ पर आज हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। सवा 100 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक्स भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए
एक बार यहाँ अवश्य आए। भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए थे और हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग को माघ मेले के पहले दिन का स्नान मिला। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारा पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है और हम सब लोग को देख रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो हम लोग शिकायत करते हैं तो एकदम पुलिस प्रशासन पूरा हम लोग का ध्यान रख रहा है। और मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं। राज्यों में, जिलों में, प्रखंडों में और खास तौर से पंचायत स्तर पर ये संग्राम होगा। इसके सारे विस्तार में वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी सभी राज्यों को भी भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा।